हेलो बच्चों, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना। वी हैव डिराइव द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अभी उसी फॉर्मूला को यूज करके, कौन सा फॉर्मूला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का फॉर्मूला यूज करके लेट अस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यूजिंग प्रेशर एक्सप्रेशन का मतलब यूजिंग प्रेशर का फॉर्मूला, लेट अस ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो लेट अस स्टार्ट दिस डेरिवेशन। सबसे पहले कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो डेरिवेशन की शुरुआत 1 मोल ऑफ आइडियल गैस से होगी। लेट P, V and T be the pressure, volume and temperature of the gas respectively. तो we consider 1 mole of ideal gas, उसके pressure, volume and temperature के वैल्यूज होंगे P, V and T respectively. Now second step में pressure exerted by the gas का फॉर्मूला जो उन्होंने previous वीडियो में डिराइव किया था। तो what is the formula for pressure exerted by the gas? P is equal to 1/3 into rho VRMS square, where rho is density of the gas और VRMS होता है root mean square velocity। तो प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 rho VRMS square होता है, बट rho होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा 1/3 m VRMS square अपॉन V, because density rho is mass upon volume, m is mass of a gas and V होगा volume of gas। तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा 1/3 m VRMS स्क्वायर बाय V। अगर मैंने वॉल्यूम को यहां पे ट्रांसफर कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा P इंटू V। तो P इंटू V इक्वल्स टू 1/3 m VRMS स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 में वी अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल्स टू RT। But PV equals to RT is ideal gas equation for 1 mole of a gas। यहां पे हमने क्वांटिटी ऑफ गैस 1 मोल लिया है, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होगा PV equals to RT। एंड 1 मोल के लिए मास ऑफ अ गैस इज सेम एज मोलर मास, also called molecular weight। तो सिंस वी आर यूजिंग 1 मोल ऑफ अ गैस, तो यहां पे मास इक्वल्स टू मोलर मास होगा। तो ये जो m है इसको रिप्लेस करेंगे m0 से। ये m0 किसका सिंबल है? मोलार मास का, also called molecular weight। तो PV को लिखेंगे RT, है ना। इस फॉर्मूला में PV को लिखेंगे RT और m को लिखेंगे मोलार मास m0। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 m0 VRMS स्क्वायर इक्वल्स टू RT, बिकॉज PV इक्वल्स टू RT। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 3 को यहां पे ट्रांसफर किया और m0 को यहां पे डिवाइड कर दिया। तो VRMS square will be equal to 3 RT by m0। VRMS square will be equal to 3 RT by m0, and then taking the square root on both the side, we get VRMS equals to square root of 3 RT by m0। VRMS का फॉर्मूला root of 3 RT by m0। What is m0? Molar mass, also called molecular weight, and T क्या है? Absolute temperature of the gas। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वीआरएमएस? इट इज रूट ऑफ 3 RT by m0। नाउ फॉर अ गिवन गैस R एंड मोलर मास विल बी कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए उसका मोलर मास तो कांस्टेंट होगा, एंड R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। So since R and m0 are constant, we can say VRMS is directly proportional to square root of absolute temperature। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी याद रखो बच्चों। तो RMS velocity of gas molecule is directly proportional to square root of absolute temperature। किसी भी गैस का RMS velocity रूट T के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। Let us now express this RMS velocity in some other form। उसके लिए मोलार मास को लिखा जाएगा स्मॉल m इंटू Na। मोलार मास MO is small m into Na। What is small m? It is mass of one gas molecule।
स्मॉल m होगा एक मॉलिक्यूल का मास, एंड व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस नंबर. तो मोलर मास कैन बी एक्सप्रेस एज स्मॉल m इंटू Na, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो फिर ये वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो आरएमएस वेलोसिटी वीआरएमएस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m0, बट m0 होगा स्मॉल m इंटू Na. एंड व्हाट इज R अपॉन Na? R अपॉन Na होता है Kb, वेयर Kb इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. तो रेशो R और Na, ये जो R और Na का रेशो है इसको लिखेंगे Kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो फॉर्मूला हो गया 3 by small m. What is small m? Mass of each gas molecule. तो ये होगा आरएमएस वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, रूट ऑफ 3 kBT by m. एंड अकॉर्डिंग टू प्रेशर इक्वेशन, देखो प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो VRMS स्क्वायर है. तो इससे अगर मुझे आरएमएस वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो 3 को यहां पे ले लो और रो से डिवाइड कर दो, देन टेक द स्क्वायर रूट. तो VRMS होगा रूट ऑफ 3p by रो, है ना. VRMS का फॉर्मूला क्या होगा? सिंप्लीफाई करो, 3p by रो, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेशर इक्वेशन. तो वी हैव गॉट 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ आरएमएस वेलोसिटी, है ना. हमारे पास आरएमएस वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले बन गए. तो ये होगा समरी ऑफ ऑल द फॉर्मूले. तो वीआरएमएस का फॉर्मूला रूट ऑफ 3p by रो, वीआरएमएस का फॉर्मूला रूट ऑफ 3RT by m0, एंड वीआरएमएस का फॉर्मूला रूट ऑफ 3 kBT by m. तो ये होंगे आरएमएस वेलोसिटी के सब फॉर्मूले एक साथ, रूट 3p by रो, रूट 3RT by m0 या रूट ऑफ 3 kBT by m. यहां पे m0 होगा मोलर मास एंड स्मॉल m होगा मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल. तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. नेक्स्ट पार्ट में यूजिंग प्रेशर इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी डिराइव करेंगे फॉर अ गैस मॉलिक्यूल. तो स्टार्टिंग विद प्रेशर इक्वेशन, let us derive average kinetic energy of gas molecule and its different forms. तो सबसे पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये हमको डिराइव करना है. का मतलब टोटल गैस जो होगा उस टोटल गैस मॉलिक्यूल्स का टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं. शुरुआत कहां से करेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस के फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस? 1/3 रो VRMS स्क्वायर. रो को लिखा जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, बिकॉज रो क्या है? डेंसिटी, और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो ये होगा 1/3 m VRMS स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम. m इज मास ऑफ अ गैस, VRMS इज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस, और ये भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस. अगले स्टेप में हमने क्या किया? 3v को यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया p के साथ. तो m इंटू VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3pv. ये 3v यहां पे चला गया. तो m इंटू VRMS स्क्वायर इक्वल टू 3pv. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, है ना. बेसिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. तो हमारे पास m इंटू VRMS स्क्वायर तो आ गया. अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ द साइड. दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हाफ इंटू m इंटू VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv by 2. हाफ से मल्टीप्लाई किया, एंड हाफ m VRMS स्क्वायर, ये बन गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. हाफ m VRMS स्क्वायर, ये बन गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, है ना. ये हाफ mv स्क्वायर है, बट यहां पे एवरेज स्पीड है, इसके लिए ये बन गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 3pv by 2. इट इज 3pv by 2, बट pv होता है nRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस या टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 3pv by 2, और इट इज 3nRT by 2 बिकॉज pv इक्वल्स टू nRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. तो ये तो बन गया पहला फॉर्मूला.
और पहला फॉर्मूला किसके लिए है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अभी सेकेंड केस में विल कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब, अगर मैंने यूनिट वॉल्यूम का गैस लिया, यूनिट का मतलब कितना? 1 का मतलब 1 मीटर क्यूब, तो यहां पे यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो हमको फाइंड करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये कितने वॉल्यूम का है? वॉल्यूम V का है ना? दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम V। तो यूनिट वॉल्यूम का अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये वॉल्यूम V का है। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए का मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। Therefore we say kinetic energy per unit volume, also called energy density। इस टर्म को क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का मतलब ये वाला फॉर्मूला डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 3pv/2। इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 3p/2। तो बन गया सेकंड फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 3p/2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस 3p/2, और ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस 3pv/2। तो अगर गैस का वॉल्यूम V है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 3p/2 है। अगर गैस का वॉल्यूम यूनिट है तो उसका एनर्जी 3p/2 है। तो ये तो हो गया सेकंड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन में सबसे पहले, थर्ड इक्वेशन से पहले अगर मुझे प्रेशर का फॉर्मूला लिखना है तो प्रेशर का फॉर्मूला के लिए 3/2 को यहां पे ले लो, तो ये हो जाएगा 2/3, इधर चला गया। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? 3/2 को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो ये 2/3 हो गया। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ये सब इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना है, सबको मेमोराइज करना है सब फॉर्मूले को। नंबर 3, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस का मतलब यूनिट मोल का अगर गैस होगा, पर मोल का मतलब यूनिट मोल, यूनिट का मतलब कितना? 1 मोल। तो 1 मोल के गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो वी आर फाइंडिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल का मतलब फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3nRT/2। बट ये जो फॉर्मूला है 3nRT/2 ये कितने मोल का एनर्जी है? ये n मोल का एनर्जी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस इज 3nRT/2। ये होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर n मोल ऑफ गैस। तो अगर मुझे 1 मोल ऑफ गैस का एनर्जी फाइंड करना है तो 1 मोल के लिए n हो जाएगा 1। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल। तो फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस n बिकम्स 1। तो बस आपको यहां पे n को 1 लेना है, तो वो बन जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर मोल का मतलब फॉर 1 मोल। तो 1 मोल का अगर गैस होगा तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा 3RT/2। 3RT/2 बिकॉज n कितना हो गया? 1, है ना? n कितना हो गया? 1, तो इट इज 3RT/2 and 3RT/2 is same as 3pv/2 because pv equals to RT भी होगा या RT equals to pv होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3pv/2 also। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस 3RT/2। इक्वेशन नंबर 3। Then we come to इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में हमको फाइंड करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस कितना होगा? यूनिट मास का मतलब 1 kg, है ना? यूनिट मास, यूनिट का मतलब 1। तो 1 kg गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब पर kg।
तो ये कैसे मिलेगा? तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास विल बी काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइड बाय मोलार मास, आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। बिकॉज ये जो एनर्जी होगा ये मास m0 के लिए होगा, वेयर m0 इज मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर गैस का मास m0 है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 3RT/m है, बिकॉज एक मोल में कितना मास होता है? एक मोल में मास इक्वल टू m0। एक मोल के लिए मास ऑफ गैस इक्वल टू m0। व्हाट इज m0? मोलर मास। तो ये काइनेटिक एनर्जी m0 मास का है, तो यूनिट मास के लिए इसको m0 से डिवाइड करो। एंड व्हाट इज m0? मॉलिक्यूलर वेट, आल्सो कॉल्ड मोलर मास। हेंस वी से काइनेटिक एनर्जी पर मोल is kinetic energy per unit mass is equal to kinetic energy per mole upon molecular weight. Molecular weight is also called molar mass of a gas, जिसका सिंबल m0। तो Ke पर मोल कितना था? 3RT/2। इसको मैंने m0 से डिवाइड करना है, तो 3RT/2 m0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसे हमने काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले डिराइव किए हैं। एक और फॉर्मूला बाकी है, ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और बाकी है, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी के 4 इक्वेशन स्टडी किए। सबसे पहला था काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल गैस। तो सब पूरा गैस मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3pv/2 या 3nRT/2। नंबर 2 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला था 3p/2। ये यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 3p/2। फिर थर्ड फॉर्मूला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस, का मतलब यूनिट मोल के लिए, और उसका फॉर्मूला था 3RT/2। एंड नंबर 4 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, का मतलब 1 kg ऑफ गैस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला था 3RT/2 m0। तो अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के 4 डिफरेंट फॉर्मूले स्टडी किए। नाउ लेट अस स्टडी वन मोर फॉर्मूला। अभी नंबर 5 जो है काइनेटिक एनर्जी का 5th केस, इसमें काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिराइव करना है। पर मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो एक्सप्रेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना होगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का मतलब फॉर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बिकॉज एक मोल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। Because 1 mole of a gas contains Avogadro's number of molecules. तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एक मोल के काइनेटिक एनर्जी को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर लो। बिकॉज 1 मोल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 3RT/2। 3RT/2 is kinetic energy per mole and divide by Na. What is Na? Avogadro's number. तो kinetic energy per molecule will be 3RT/2 Na. But what is R upon Na? R upon Na होता है Kb, और ये Kb क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R upon Na को रिप्लेस करो Kb से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। Hence, average kinetic energy per molecule will be equal to 3 kBT/2. Average kinetic energy per molecule will be 3 kBT/2, where Kb is Boltzmann constant. देखो अभी इस फॉर्मूला में 3/2 कांस्टेंट है, Kb is also constant. तो our conclusion is average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to absolute temperature of the gas. तो एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल रिमेन कांस्टेंट।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों याद रखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल रिमेन कांस्टेंट. And average kinetic energy of a gas molecule is independent of pressure, volume and nature of the gas. Nature of the gas में भी डिपेंड नहीं करेगा. एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस. लिसन टू द एग्जाम्पल. ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंट है. बट इफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस आर मेंटेन एट सेम टेम्परेचर, अगर इन दो गैसेस का, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का अगर टेम्परेचर सेम है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द गैसेस पर मॉलिक्यूल विल बी सेम. तो एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऑल द गैसेस विल हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखो. तो ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 5 फॉर काइनेटिक एनर्जी, and that is average kinetic energy per molecule 3 kBT/2. एंड लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. का मतलब गैस का जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से कैसे एक्सप्लेन होगा. तो लेट अस एक्सप्लेन टेम्परेचर ऑफ द गैस विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है. उसका फॉर्मूला था VRMS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m0, where m0 is called molar mass, and since R/m0 is constant for a given gas, we also said VRMS is directly proportional to square root of T. That means RMS velocity of gas molecule is directly proportional to square root of its temperature. Now, अगर मॉलिक्यूल का मोशन ज्यादा होगा, का मतलब एक मॉलिक्यूल इज ट्रैवलिंग फास्टर विद द ग्रेटर वेलोसिटी, तो फास्टर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब फास्टर द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी. बिकॉज अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है. तो इफ मॉलिक्यूल आर मूविंग फास्टर दे विल हैव greater kinetic energy, and if they have greater kinetic energy, if molecule have greater kinetic energy, they will have greater temperature also. Their temperature will be higher. इसका मतलब गैस का जो टेम्परेचर है ये मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शन में होता है. टेम्परेचर ऑफ द गैस इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस गैस मॉलिक्यूल्स. गैस का टेम्परेचर उसके मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर ऑफ एनी गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन velocity. So greater the velocity, greater is the kinetic energy and higher will be the temperature of the gas. तो ये तो हो गया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस. कि गैस का जो टेम्परेचर है इट इज डिसाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. का मतलब अगर गैस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे होगा तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन. तो when gas is maintained at 0 Kelvin temperature का मतलब absolute zero temperature, तो अगर T 0 होगा तो RMS velocity of gas molecule भी 0 होगा. If temperature is 0, RMS velocity of gas is also 0, and RMS velocity 0 का मतलब molecular motion stop होगा. Molecule will not move, they will come to rest. तो at absolute zero temperature there is no molecular motion. Molecule move ही नहीं करेंगे. VRMS becomes 0. And if molecular motion stop, there will not be any kinetic energy. So at absolute temperature, molecule motion stop होता है and molecule have 0 kinetic energy. So this is kinetic interpretation of temperature of a gas. Different types of speeds of gas molecule. तो gas molecule के जो different types of speeds होते हैं उनके फॉर्मूले हम लोग स्टडी कर रहे हैं. इन स्पीड का डेफिनेशन हमने पहले ही स्टडी किया था इन द प्रीवियस वीडियो. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल को डिफाइन किया था. और
यहां हम लोग स्टडी करें उनके फॉर्मूले क्या होंगे। नंबर 1, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एंड रूट मीन स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म होता है RMS। तो RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सबसे पहला फॉर्मूला है VRMS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर बार। व्हाट इज V स्क्वायर बार? V स्क्वायर बार क्या होता है? इट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। V स्क्वायर बार इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन होता है। मीन का मतलब एवरेज। एंड V स्क्वायर बार का फॉर्मूला V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर अपॉन n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये उसका डेफिनेशन है VRMS स्पीड का। फिर VRMS स्पीड के जो फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिराइव भी किए थे, तो VRMS स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3p बाय रो, या स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय MO, या स्क्वायर रूट ऑफ 3kBT बाय M। यहां पे P इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी, T is absolute temperature, MO is molecular weight, also called molar mass, Kb होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड स्मॉल m होगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो ये हो गया फॉर्मूले फॉर RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इफ यू कंसिडर एनी वन गैस, से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस, एनी वन गैस, तो फॉर एनी वन गैस R and MO will be constant, so we can say VRMS is directly proportional to square root of absolute temperature. But this relation is applicable for any particular gas. VRMS proportional to root T, RMS velocity directly proportional to square root of absolute temperature. Next point, speed of sound in gas का मतलब RMS स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड के साथ हम लोग रिलेट करने जा रहे हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ गैसियस मीडियम का फॉर्मूला होता है V साउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT बाय MO। ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का इन अ गैसियस मीडियम, रूट ऑफ गामा RT बाय MO, वेयर गामा इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट। व्हाट इज गामा? एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिफाइन किया था, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का। अभी इस फॉर्मूला को VRMS के साथ रिलेट करते हैं। देखो VRMS का फॉर्मूला रूट ऑफ 3RT बाय MO एंड V साउंड इज रूट ऑफ गामा RT बाय MO। इसका मतलब अगर मैंने VRMS अपॉन V साउंड किया, इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया है ना, VRMS और V साउंड को डिवाइड करो तो वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय गामा। कॉमन टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो VRMS अपॉन V साउंड इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन गामा। Therefore VRMS होगा रूट ऑफ 3 बाय गामा टाइम्स V वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय गामा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो ये RMS स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड के बीच का रिलेशन हो गया। अ प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब गैसियस एनवलप अराउंड द प्लैनेट। तो किसी भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर होने के लिए कंडीशन क्या होगा? RMS speed of gas molecule present in the atmosphere should be less than escape velocity of that particular planet surface. So when RMS speed of gas molecule present in the atmosphere of a planet is less than escape velocity, V का मतलब escape velocity, तो under this condition planet will have its atmosphere. बट अगर गैस मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी या ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, देन व्हाट विल हैपन? मॉलिक्यूल विल एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। मॉलिक्यूल जो है ना प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करेंगे एंड दे विल एस्केप टू इंफिनिटी, एंड इन दैट केस प्लैनेट विल नॉट हैव द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर प्लैनेट टू हैव एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट स्पीड होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को भी हमने डिफाइन किया था इन द प्रीवियस वीडियो। अभी तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला स्टेट कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का सिंबल VMP, MP का मतलब प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2p बाय रो
रूट ऑफ 2RT/MO या रूट ऑफ 2kBT/m। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के फॉर्मूले आरएमएस स्पीड के साथ कंपेयर करोगे तो P/ρ RT/MO kBT/m, यहां पे भी देखो P/ρ RT/MO kBT/m, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। आरएमएस स्पीड में कोएफिशिएंट 3 था तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में कोएफिशिएंट 2 है, बाकी देखो फॉर्मूले तो सेम ही है ना, टर्म्स वही है, सिर्फ कोएफिशिएंट जो है ना न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वही चेंज हो रहा है। आरएमएस स्पीड में 3 है देखो सब जगह पे, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में वहां पे 2 है, बाकी टर्म्स तो देखो सेम ही है, कंपेयर करो बाकी टर्म्स तो सेम ही है। थर्ड स्पीड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को भी हम लोगों ने डिफाइन किया था इन द प्रीवियस वीडियो। बाय डेफिनेशन एवरेज स्पीड का सिंबल या तो वी एवरेज होगा या तो फिर वी इनसाइड दिस ब्रैकेट होगा, बिकॉज ये जो ब्रैकेट है ना ये सिर्फ एवरेज के लिए यूज होता है। दिस ब्रैकेट यूज फॉर एवरेज वैल्यू, या वी कैन राइट वी बार आल्सो, है ना, एवरेज स्पीड के लिए वी के ऊपर बार। तो एवरेज स्पीड वी एवरेज या वी इनसाइड दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn अपॉन n। एवरेज स्पीड होगा सब गैस मॉलिक्यूल के स्पीड का एवरेज, और फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 8p अपॉन पाई रो, या रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m0, या इट इज रूट ऑफ 8kBT अपॉन पाई m। तो अगर आप एवरेज स्पीड के भी फॉर्मूले देखोगे तो ये फॉर्मूले आरएमएस स्पीड के फॉर्मूले की तरह ये देखो, का मतलब P/ρ RT/MO एंड kBT/m यहां पे भी देखो, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट चेंज हो गया। जैसे आरएमएस स्पीड में 3 था, प्रोबेबल स्पीड में 2 था, तो एवरेज स्पीड में 8 अपॉन पाई होगा, सिर्फ नंबर का ही डिफरेंस है, बाकी टर्म्स तो सेम ही होते तीनों स्पीड में। तो याद रखने के लिए फॉर्मूला इजी है ना, बिकॉज सब में टर्म्स वही है, सिर्फ न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो है ना वही चेंज हो रहा है। अभी इन तीन स्पीड का आपस में रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री स्पीड्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ वाइज अगर कंपेयर करोगे कि कौन सा वेलोसिटी ग्रेटर होगा, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर Vrms ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन Vmp। इसका मतलब इन तीनों में आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होगा, आरएमएस स्पीड इज मैक्सिमम एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मिनिमम अमंग द थ्री। तो रिलेशन क्या होगा, Vrms ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन Vmp। एंड अगर रेशियो फॉर्म में देखेंगे तो Vrms इज टू V एवरेज इज टू Vmp, ये हो गया तीन स्पीड का रेशियो। तो रेशियो फॉर्म में क्या होगा, √3 इज टू √8 अपॉन पाई इज टू √2। सिर्फ हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का ही रेशियो लेना है। तो ये हो गया तीन स्पीड का रेशियो, √3 इज टू √8 अपॉन पाई इज टू √2, और 8 अपॉन पाई इज नियरली 2.5 होगा। का मतलब दिस रेशियो कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज √3 इज टू √2.5 इज टू √2। ये तीन स्पीड का रेशियो हो गया, √3 इज टू √2.5 इज टू √2। तो ये हो गया एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस या कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। Let us now solve NCERT solved example number 13.5। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल सेक्शन है उसमें एग्जाम्पल नंबर 13.5 ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्लास्क कंटेन्स argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Obtain the ratio of number 1 average kinetic energy per molecule and number 2 root mean square speed, that is Vrms, of the molecules of the two gases. Atomic mass of argon is 39.9 U, U का मतलब atomic mass unit, and molecular mass of chlorine is equal to 70.9 U. तो ये तो हो गया क्वेश्चन। Now let us try to solve this question.
देखो, सबसे पहले हमको रेशियो फाइंड करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का। इस क्वेश्चन में दो गैसेस दिए हैं, आर्गन एंड क्लोरीन। दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो उनके गैस मॉलिक्यूल के एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का रेशियो फाइंड करना है पहले। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस? इट इज 3 kBT/2, where Kb is called Boltzmann constant and T is absolute temperature. So as per this formula, we can say average kinetic energy per molecule depends only on temperature. गैस मॉलिक्यूल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होता है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, बिकॉज Kb तो कांस्टेंट है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। का मतलब गैस मोनोएटमिक है, डायटमिक है, क्लोरीन है, आर्गन है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोथ द गैस दैट इज आर्गन एंड क्लोरीन बोथ हैव सेम टेम्परेचर। तो अगर दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो दोनों गैसेस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए। तो उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा 1:1। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैसेस कितना होगा? 1:1, बिकॉज दे विल हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, E argon अपॉन E क्लोरीन इज 1:1। यहां पे E का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेट अस कम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आरएमएस स्पीड का रेशियो पूछा है। इन दो गैसेस का आरएमएस स्पीड का रेशियो पूछा है। आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला Vrms इक्वल्स टू √3RT/MO, वेयर MO इज मॉलिक्यूलर वेट। अभी इस क्वेश्चन में आर्गन एंड क्लोरीन इन दो गैसेस का टेम्परेचर तो सेम दिया है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो दोनों गैसेस का R और T सेम है, तो वी कैन से Vrms इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ MO। इसका मतलब फॉर टू डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर RMS स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। नाउ टेक द रेशियो ऑन बोथ द साइड। तो Vrms ऑफ आर्गन गैस अपॉन Vrms ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ आर्गन। क्लोरीन का मोलर मास दिया 70.9, आर्गन का एटॉमिक मास जो होगा वही उसका मोलर मास होगा, बिकॉज आर्गन इज मोनोएटमिक। आर्गन मॉलिक्यूल मोनोएटमिक है, का मतलब आर्गन का एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होगा। तो हमको क्वेश्चन में आर्गन का एटॉमिक वेट दिया है, बट वही उसका मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, बिकॉज आर्गन होता है मोनोएटमिक। तो ये कितना दिया है? 39.9। तो इट इज रूट ऑफ 70.9 अपॉन 39.9। ये डिवीजन आएगा 1.77, बट ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.77 विल बी 1.33। तो रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन गैस टू क्लोरीन गैस कितना होगा? 1.33। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल नंबर 13.5। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम होगा एग्जांपल नंबर 13.6। तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल नंबर 13.6। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Question says uranium has two isotopes of masses 235 and 238 units. If both are present in uranium hexafluoride gas, which would have the larger average speed? If atomic mass of fluorine is 19 units, estimate the percentage difference in the speeds at any temperature. So this is the question given to us. Uranium hexafluoride, ये जो कंपाउंड है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसमें यूरेनियम का एक एटम होगा और फ्लोरीन के होंगे 6 एटम, हेक्साफ्लोराइड, तो 6 एटम्स ऑफ फ्लोरीन। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम
and 6 atoms of fluorine. अभी हमको दिए हैं इसके 2 आइसोटोप एंड इन 2 आइसोटोप के मासेस क्या है 235 एंड 238. तो पूछा इसमें से किस आइसोटोप का स्पीड ज्यादा होगा, एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, और फिर उसका परसेंटेज चेंज भी पूछा है. तो सबसे पहले इनको कंपेयर करेंगे, इन 2 आइसोटोप के आरएमएस स्पीड को कंपेयर करेंगे. RMS speed of gas molecule is given by the formula Vrms equals to square root of 3RT by M0, where M0 is molar mass. Now since both the isotopes are having same temperature, तो यहाँ पे R और T दोनों आइसोटोप के लिए सेम है, तो we can say Vrms inversely proportional to square root of M0, where M0 is molar mass. So let us now find out molar mass of these 2 isotopes. तो पहले मोलर मास फाइंड करेंगे 235 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आइसोटोप. तो इसमें यूरेनियम का जो मास है वो 235 है और फ्लोरीन का एटॉमिक मास दिया 19, बट देयर आर 6 फ्लोरीन एटम्स. तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. हेक्साफ्लोराइड का मतलब देयर आर 6 फ्लोरीन एटम्स. तो यूरेनियम का एटॉमिक मास 235 है और 6 इंटू फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है. तो ये जो कैलकुलेशन होगा उसका वैल्यू होगा 349. तो दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 235 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आइसोटोप. सेकेंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 238 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आइसोटोप. तो ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है उसमें यूरेनियम एटम का मास है 238 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन कितना दिया है 19, और 6 से मल्टीप्लाई क्यों करें, बिकॉज ये हेक्साफ्लोराइड है का मतलब इसमें फ्लोरीन के 6 एटम्स है. तो ये वैल्यू कितना होगा 358 होगा, 352 हो जाएगा. ठीक है, तो ये होंगे उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मास. देन वी टेक द रेशियो. तो वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 349 अपॉन RMS velocity of 352. यहाँ पे 349 and 352 are their respective molar masses, या simply we can call it V1 upon V2, है ना. इन दोनों के RMS स्पीड का रेशियो V1 upon V2 कॉल करेंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है तो इट बी स्क्वायर रूट ऑफ 352 अपॉन 349, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है. और ये वैल्यू आएगा 1.0044. 1.0044. दैट मीन्स RMS speed of the first isotope is greater than RMS speed of second isotope because ratio 1.0044 है, slightly more than 1 है. अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, परसेंटेज डिफरेंस इन द स्पीड. इनका जो स्पीड है उसका परसेंटेज डिफरेंस कितना होगा. तो इसके हम लोग क्या करेंगे, विल अप्लाई डिविडेंडो प्रॉपर्टी. तो अप्लाई डिविडेंडो ऑन बोथ द साइड. यहां पे रेशियो क्या होगा अपॉन 1 होगा. तो अप्लाई डिविडेंडो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन V2, और ये हो जाएगा 1.0044 माइनस 1 अपॉन 1, बिकॉज यहां पे तो अपॉन 1 है. तो पहले अप्लाई करो डिविडेंडो रेशियो ऑन बोथ द साइड. तो यहां पे होगा V1 माइनस V2 अपॉन V2, यहां पे होगा 1.0044 माइनस 1 अपॉन 1. तो V1 माइनस V2 हो जाएगा डेल्टा V, और V2 को लिया V, तो डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा. और यहाँ पे क्या बचेगा 0.0044, है ना, माइनस 1 क्या तो 0.0044. और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100. तो पहले अप्लाई करेंगे डिविडेंडो ऑन बोथ द साइड एंड देन वी मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ द साइड. तो यहाँ पे होगा डेल्टा V बाई V इंटू 100. ये होगा परसेंटेज डिफरेंस इन द स्पीड. और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 0.44%. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डिफरेंस इन द स्पीड. उनका जो स्पीड का डिफरेंस होगा ना वो ऑलमोस्ट 0.44% होगा. तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13.6.